8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। उम्मीदवारों, कायदीन और कारकुनान के पास जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग समेत जैसी तमाम सरगर्मियों के लिए रात 12 बजे तक की मोहलत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। कराची में बिलावल भुट्टो की तवील रैली का रात तकरीबन 2:30 बजे दाऊ चौरंगी लांढी में इख्तिताम। बिलावल का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। कहा, नवाज शरीफ की सियासत सियासी इंतकाम में बदल चुकी। तराजू और पतंग वाले टके का काम नहीं करते। 8 फरवरी को नफरत की सियासत को दफन कर देंगे। पहली बार बल्दियाती, सूबाई और विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने की उम्मीद जाहिर कर दी है। खबरदार किया कि एक सीट कम करने की कोशिश भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैली बिलावल चौरंगी से शुरू हुई, किमाड़ी शेरशाह पाक कॉलोनी से गुजरती हुई लियारी पहुंची। इसके बाद लियाकताबाद और नाजमाबाद पहुंची। शहर में जगह जगह बिलावल का इस्तकबाल। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा, मुझे निकाल कर जिसे लाया वो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहाँ चले गए? उन्हें सजा दिलवाने वाला जज इसलिए इस्तीफा देकर भागा कि दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, इलेक्शन में उस हुक्मरान से जवाब मांगना कि जब मरी में लोग मर रहे थे तो कहाँ था? बर्फ में फंसे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। हेलीकॉप्टर से 10 मिनट का रास्ता था मगर मदद के लिए नहीं आया। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर नियाज बेग से फारूकाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह कम रह जाने पर मुल्तान सक्कर मोटरवे M5 पर शेरशाह से जलालपुर तक ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड। अस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -9, स्कर्दू में -7, मालम जबा में -5, कल्लात में -5 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मौसम की खराबी और इंतजामी मसाइल की वजह से 8 परवाजें मनसूख। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ आज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को भी तलब कर रखा है। सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट पेपर से मुतालिक गलत बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गलत खबरों में उम्मीदवारों के पोस्टल बैलेट पेपर्स की तादाद लिखी जा रही है। ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। आरओ पोस्टल बैलेट सरकारी गिनती के दौरान इलेक्शन एजेंट्स की मौजूदगी में करता है। इसके बाद बैलेट पेपर्स हतमी रिजल्ट में शामिल किए जाते हैं। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार शाह की गाड़ी पर फायरिंग। जुल्फ़िकार शाह शदीद जख्मी, हैदराबाद मुंतकिल। SSP ने कहा कि जुल्फ़िकार शाह की गाड़ी पर 4 गोलियां मारी गईं। एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगी। जुल्फ़िकार शाह की गर्दन पर शीशे के टुकड़े लगे हैं। DSP की सरबराही में टीम तश्कील। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। हब बाबे बलूचिस्तान के करीब पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी। खारान में 2 स्कूल्स और वापडा ऑफिस पर दस्ती बम हमला। मस्तूंग में पीपल्स पार्टी और पंचकूर में JUI के इंतखाबी कैंप के करीब दस्ती बम हमले। तीनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। PTI का मंशूर, पार्लिमान की बालादस्ती है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की, बिलावल अभी सियासत सीख रहे हैं, आने वाला वज़ीर आज़म अवाम की ताकत से आएगा। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। लोधरा में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वर्कर से खिताब करते हुए कहा, हम गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। हुमायूं अख्तर ने कहा कि 8 फरवरी को हल्के में तब्दीली आएगी, खानदानी सियासत का खात्मा होगा। MQM के तहत लाइन्स एरिया कराची में इंतखाबी जलसा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, माजी में कराची का मैंडेट चोरी करके मसनूई क़यादत को मुसल्लत किया गया। जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। कराची ने भत्ताखोरी बोरीबंद लाशों की सियासत को मुस्तरद करके अपनी समत का तयन कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का हैदरी कराची में रैली से खिताब, कहा कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है ये मकाफात अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले बानी PTI आज खुद कैद हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि वजारतें हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी बलोच अवाम है। खुजदार में BNP और JUIFA के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका जलसे से खिताब, कहा इज्तिमा 8 फरवरी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि दूसरे लोग अपने लिए, पीपल्स पार्टी आपके लिए सोचती है। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए न सिर्फ घर बनाए बल्कि उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए। तजर्बे हो चुके नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने वाले हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा पिछले 4 साल PTI हुकूमत ने क्या किया, आसिफ जरदारी ने 15 साल सिंध में क्या किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अगर शेर जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। वक्त आ गया है कि तजर्बात बंद कर दिए जाएं और नफरत की सियासत दफन कर दी जाए। हल्का NA 122 में खिताब, कहा बानी PTI को मालूम नहीं था कि वो जो गड्ढा खोदेगा उसमें खुद गिरेगा। उसने हमें चोर साबित करने के चक्कर में CPAC भी रुकवा दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। किसी भी जारहियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी आज़म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम कैंसर में मुब्तला, बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। शाही महल के मुताबिक कैंसर की तशखीस शाह चार्ल्स के प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई। शाह चार्ल्स के कैंसर की किस्म प्रोस्टेट कैंसर नहीं। 75 साल के शाह चार्ल्स अवामी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। दौरान इलाज मलिका गमेला वली अहद शहजादा विलियम उनकी जगह जिम्मेदारियां अदा करेंगे। गुज़श्ता माह शाह चार्ल्स प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 पर वजारत कानून की समरी मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। लापता अफराद पर बनाई गई वजारती कमेटी काबीना को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PIA की तकसीम से मुतालिक कानूनी प्लान पेश किया जाएगा। फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी का प्लान पेश किया जाएगा। कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़मान की हवालगी से मुतालिक दरखास्त पर भी गौर होगा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरां वज़ीर आला, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज। FIR के मुताबिक थाने पर 30 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने चारों तरफ से थाने पर हमला किया।
दहशतगर्दों के साथ 2 घंटे तक जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। इतवार की रात थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 9 जख्मी हुए थे। दादू के हल्का NA 228 के 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करने की इतलात। RO ऑफिस ने फनी खराबी वजह करार दे दी। कहा गलती गैर इरादी तौर पर हुई, दुरुस्ती कर रहे हैं। मटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सुजावल में 300 गैर हाजिर मेडिकल अफसरान, असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेवन में 134 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान सैयद नदीम हैदर तब्दील निगत सिद्दीकी इलेक्शन कमीशन की नई तर्जुमान मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का हो गया है जियो न्यूज़ पर आगाज। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे, खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस। सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तजियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तुरबत में डी बलोच के मकाम पर लापता अफराद के अहल खाना और दीगर अफराद का धरना 7वें रोज में दाखिल। शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। गवादर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। इसराइली फौज के वस्ती गजा और अल शिफा अस्पताल पर हमले, 37 फलस्तीनी शहीद। हमास का गुज़श्ता चंद रोज में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, 4 ड्रोन कब्जे में ले लिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद ब्लिंकन सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिए बगैर चले गए। बरतानिया में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। लंदन की मसरूफ शाहराहों पर डिस्प्ले वैन चलती रहीं। भारतीय जंगी और इंसानियत सोज जराइम और मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीली बेनकाब। अंकारा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म पेश। काहिरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तस्वीर आवेजा। भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से PCB की वेबसाइट पर शुरू होगी। शायकीन 12 फरवरी से कुरियर कंपनीज की मुख्तलिफ ब्रांचेस से भी टिकट खरीद सकेंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 8 फरवरी को खेला जाएगा। और कोयल की कूक और बुलबुल जैसी सुरीली आवाज की मलिका भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। कई दहाइयों पर मुहित गुलकारी के करियर में लता मंगेशकर ने 36 से ज़ायद ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए।